नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं बी आई ब्रिलियंट। आज की वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल 12 की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 की। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 12 ये बताता है स्टेट के बारे में कि आर्टिकल 12 के अंदर फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में है। पार्ट 3 और 4 में जो भी स्टेट की डेफिनेशन है वो यहाँ बताई गई है कि स्टेट की क्या डेफिनेशन है पार्ट 3 में और पार्ट 4 में। पार्ट 3 में क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये चीज़ बताया गया पार्ट 3 और 4 में कि क्या चीज़ क्या है, स्टेट मतलब कैसे है। तो इनके बारे में बात करेंगे हम। फर्स्ट देखो, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो स्टेट होएगी। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट वो स्टेट में आएगी, स्टेट की डेफिनेशन में। थर्ड, लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट अदर अथॉरिटी। आप देखो, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से आप समझ जाओ कि हाँ ये स्टेट की डेफिनेशन में आती है, इसे स्टेट है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर को भी आप कहोगे ये स्टेट है, बट अब यहाँ देखोगे लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी भी स्टेट की डेफिनेशन में काउंट हो रही है। तो लोकल अथॉरिटी क्या है, अदर अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऊपर की दो इरेज कर देता हूँ मैं। लोकल अथॉरिटी क्या मैं लिख देता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 3 किसका, जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 3 के 31 में ये लोकल अथॉरिटी डिफाइन है कि लोकल अथॉरिटी के बारे में बताया गया है सेक्शन 3 के 31 क्लॉज में, जनरल क्लॉज एक्ट में, ठीक है। जनरल क्लॉज एक्ट की बात कर रहे हैं। इस एक्ट में लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कि पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, एटसेट्रा, इनके बारे में बात कही। ये लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। पंचायत हुई हमारी, म्युनिसिपैलिटीज़ जितनी भी हैं, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं, जिसे नगर निगम बोलते हैं, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो भी हैं, और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंट्रोल जो है वो स्टेट या सेंट्रल के पास है, ठीक है, वो भी लोकल अथॉरिटी में आएंगे। अब बात करते हैं, ये थर्ड का हो गया हमारा। अब फोर्थ अदर अथॉरिटी में क्या क्या आती है, इंक्लूड होते हैं। अदर अथॉरिटी को आप ऐसे समझिए, अदर अथॉरिटी। मैं एक बात बताता हूँ, जो स्टेट की डेफिनेशन काउंट हो रही है ना, वो 3rd और 4th में ही मानी जाएगी। ये स्टेट की जो डेफिनेशन है और कहीं नहीं मानी जाएगी। अदर अथॉरिटी में आता है जो बॉडी क्रिएटेड बाय, कैसे, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो, ठीक है, स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, उसके अंदर अगर कोई बॉडी बनती है तो वो भी क्या है, मानी जाएगी अदर अथॉरिटी के अंदर। अब देखो, अदर अथॉरिटी के अंदर क्या है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, क्या ये भी आएंगे? यूनिवर्सिटी जो हैं वो भी क्या अदर अथॉरिटी के अंदर आएंगे? तो आंसर है यस कि आएंगे अदर अथॉरिटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अब मैं बताता हूँ रीज़न क्यों आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं कोई एयर स्टेशन हुआ। अब ये अदर अथॉरिटी में वो गवर्नमेंट बॉडीज़ आती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोई प्राइवेट बॉडी भी आ सकती हैं जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट ने करी हो, या फिर स्टार्टिंग में वो काम करती हो गवर्नमेंट, फिर चाहे वो ट्रांसफ़र हो गए प्राइवेट के पास, ठीक है, प्राइवेट टेंडर में चला गया, वो भी अदर अथॉरिटी में काउंट होंगी। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आपके अदर अथॉरिटी में आएंगी, जो भी एक्ट के थ्रू बन रही हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी लॉ बन रही हैं उनके थ्रू, जैसे यूनिवर्सिटी का एक्ट होता है, ठीक है, इन एक्ट के थ्रू बन रही है, या फिर जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट ने दी है और जो पहले काम करती थी गवर्नमेंट अब प्राइवेट के पास चली गई, वो भी मानी जाएंगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है कहीं ना कहीं, वो सारी चीज़ें भी अदर अथॉरिटी में काउंट होंगी। उनको बोला जाता है अदर अथॉरिटी, जो सारी उसमें काउंट होंगी। कुछ कंडीशन से अगर वो फुलफ़िल होती हैं
तो मान लिया जाता है कि ये अदर अथॉरिटी है। जैसे कि कंडीशंस लिखता हूँ मैं, कंडीशंस क्या क्या है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ स्टेट, अगर उसकी चीफ फंडिंग स्टेट कर रहे हैं, चीफ फंडिंग सोर्स जो है वो स्टेट है। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया। दूसरा है फंक्शनल कैरेक्टर, अगर उसका फंक्शनल कैरेक्टर ऐसा है कि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है कहीं ना कहीं फंक्शन से, मतलब कि कुछ ना कुछ रोल उसमें गवर्नमेंट प्ले कर रही है, तो वो भी माना जाएगा कि गवर्नमेंट के एसेंस में है। ये दो हो गए। तीसरा हम बात करते हैं प्लीनरी कंट्रोल। प्लीनरी कंट्रोल है अगर उसके पास, जो मतलब प्लीनरी कंट्रोल है अगर उसमें गवर्नमेंट का रोल है, रिसाइडिंग इन गवर्नमेंट। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है। फोर्थ है प्रायर हिस्ट्री, जो मैंने बताया था, प्रायर हिस्ट्री। एंड लास्ट आता है सम एलिमेंट और अथॉरिटी और कमांड। मीन्स ये 5 फंक्शंस या 5 कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये अदर अथॉरिटी में काउंट होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पार्ट 3 और पार्ट 4 में ये स्टेट की डेफिनेशन मानी जाएगी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानी जाएगी। स्टेट बस पार्ट 3 और पार्ट 4 में ही मानी जाएगी। स्टेट क्या है पहले बता दिया हमने कि स्टेट क्या है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर वो स्टेट की डेफिनेशन में काउंट होगी। थर्ड हमने क्या बताया, लोकल अथॉरिटी, जिसमें पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये सब आ जाते हैं, वो लोकल अथॉरिटी में आएंगे। और अदर अथॉरिटी में सारा कवर कर रहा है कि वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जिसको कंट्रोल कभी गवर्नमेंट ने करा हो, उसकी हिस्ट्री देखेंगे कि गवर्नमेंट ने, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी चीफ फंडिंग सोर्स है वो गवर्नमेंट के थ्रू है। ठीक है, और गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रही है, कमांड दे रही है। ये सारी चीज़ें तो ये सारे 5 कंडीशन। फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखा जाएगा कि चीफ फंडिंग सोर्स क्या है, फंक्शनल कैरेक्टर अगर उसको गवर्नमेंट ही कर रही है तो ठीक है। प्लीनरी कंट्रोल देखिएगी कि प्रायर हिस्ट्री, मैंने बताया कि प्रायर हिस्ट्री अगर सपोज करो गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही है उसको प्राइवेट कर देती है, तो ऐसा नहीं कि वो प्राइवेट कर दी तो प्राइवेट ही मानी जाएगी, वो भी अदर अथॉरिटी में मानी जाएगी इस पार्ट 3 और पार्ट 4 के अंदर, स्टेट के अंदर डेफिनेशन में। क्योंकि कहीं ना कहीं वो वर्क जो है पहले गवर्नमेंट करती थी, तो लोग उस पर कहेंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट पहले काम करती थी, तो कहीं ना कहीं उसमें दिखाएंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे भले ही वो प्राइवेट के पास चलेगी हो, प्राइवेट के थ्रू वर्क करा रही हो गवर्नमेंट। लास्ट सम एलिमेंट ऑफ अथॉरिटी, कुछ एलिमेंट अथॉरिटी की जिसको गवर्नमेंट जो है वो कमांड दे रही हो, या अथॉरिटी थोड़ी बहुत जो है वो गवर्नमेंट के पास हो, वो सारी की सारी किस में आएंगी, स्टेट की डेफिनेशन में कवर होंगी। मैं बार बार बता रहा हूँ स्टेट के अंदर ये पार्ट 3 और पार्ट 4 ही कवर होंगे। जैसे हमने 12 to 35 हमारे क्या है पार्ट 3 में कवर होते हैं फंडामेंटल राइट्स, 36 to 51 हमारे DPSPs कवर होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन दोनों पर ही ये स्टेट की डेफिनेशन जो है वो मानी जाएगी। क्या क्या, पार्लियामेंट, ठीक है, सेकंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। यही तो है। अब देखो याद करने के लिए, पार्लियामेंट जो एक होती है, ठीक है, 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, जो सेंट्रल में होती है। एक स्टेट में भी इस तरह से पार्लियामेंट होती है, तो स्टेट की पार्लियामेंट और स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, और कंट्री की पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट को हम समझ जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को समझ जाते हैं कि हाँ ये भी गवर्नमेंट है, स्टेट में काउंट होएगी। लोकल अथॉरिटी, इसमें मैंने बता दिया, पंचायत हो गया आपकी,
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, म्यूनसिपैलिटीज़ होगी, अदर अथॉरिटी में बनाते हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ जो 5 कंडीशंस को फुलफिल करती हैं वो भी स्टेट के अंदर डेफिनेशन में कवर होंगी। मतलब कि जो पार्ट 3 के जो फंडामेंटल राइट्स है अगर कोई वायलेट करता है तो एग्रीव पार्टी जो है वो सू कर सकता है स्टेट के ऊपर, और स्टेट की डेफिनेशन बताइए कि क्या क्या स्टेट है, इन स्टेट के ऊपर क्या है वो सू कर सकता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ये कहा था कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स चाहिए सिटीजन्स को जो कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट उसको रिस्ट्रेन ना कर सके। तो उसी को ध्यान देते हुए मैग्ना कार्टा आया था, फिर बिल्स ऑफ राइट आया था, फाइनली फंडामेंटल राइट्स जो है कंसोलिडेट हुए थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए कि फंडामेंटल राइट्स कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रेन ना करें, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल रिस्ट्रेन ना करें, कोई भी स्टेट के पास पावर नहीं दी गई कि फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रेन करा जाए। तो स्टेट की ही डेफिनेशन बताई है इस वीडियो में। दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।